आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। करने में ताउन किया है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। बिहार में खरमास के बाद सियासी हलचल तेज। क्या कांग्रेस के 6 विधायक कर रहे जेडीयू में जाने की तैयारी। और बेतिया से शुरू हुई नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। पहले चरण में 24 जनवरी तक बिहार के 9 जिलों का दौरा करेंगे सीएम। विदेश से लौटते ही एक्टिव मोड में तेजस्वी यादव। नए साल में आरजेडी सांसदों के साथ पहली बैठक। जहानाबाद में पीड़ित परिवार से मिले प्रशांत किशोर। नीट छात्रा के रेप हत्या मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग। और दंगल के अखाड़े में गूंजा बिहार मॉडल। यूपी की महिला पहलवानों ने सराहा नीतीश सरकार का प्रयास। और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले शुरुआत खबर नीतीश कुमार की। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के पहले दिन पश्चिम चंपारण की बेतिया से अपने विकास की यात्रा शुरू कर दी है। विकास के कई तोहफे दिए हैं। नीतीश ने जिले के लगभग 153 करोड़ रुपए की लागत से 125 योजनाओं का शिलान्यास किया है और 29 करोड़ रुपए की लागत से 36 योजनाओं का उद्घाटन किया है। नीतीश कुमार सुबह ही 11:30 बजे बेतिया पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा का पहला चरण 16 जनवरी से शुरू कर दिया है, जो कि 24 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान वो बिहार के 9 जिलों का दौरा करेंगे और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने मन से कहा है कि बिहार में विकास हो रहा है, अब इधर उधर नहीं देखना है। उन्होंने आगे जनता से पूछा कि अब सबसे कहिएगा ना कि बिहार में सब बढ़िया हो रहा है। उसमें नहीं तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, इन लोगों के लिए वो अलग परीक्षा दें। हम शुरू से आपको बता रहे हैं, तो हम लोगों ने उसके लिए अलग से उन लोगों से अपना करवा दिया। जो कुछ भी उसके साथ हुआ कि 5 मौका हम लोगों ने तय किया कि 5 मौके में इन लोगों का जितने लोग हैं अपना आ करके करेंगे। तो उसमें तो 4 मौका हो चुका परीक्षाओं का। तो उसमें इन लोगों का 2,66,000 नियोजित शिक्षक हो गया है, पास हो गया है। अब बचा है मात्र 73,000। अब एक बचा है, तो एक मौके के लिए भी हम लोग करवा रहे हैं और उसको कोशिश करेंगे कि एक मौके में भी जितना जो कुछ भी हो जाए। तो अब तो कुल मिला करके जो पहले कराए और बाद में इन लोगों का कराए, तो इसको मिल करके अब हो गया है 5,24,000। अब इस तरह से सब काम हो रहा है, सबको काफी फायदा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। अब स्वास्थ्य के सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था पहले तो जो थी हम लोगों की सरकार के पहले वाली जो सरकार थी, तो उस सबका बहुत खराब हालत। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह क्या था, मात्र 39 मरीज ही थे। अब उसी में कोई इलाज के लिए जाता था तो किसी दिन 1 या 2 जाता था। तो हम लोग तो शुरू से कहा तो ठीक नहीं है, सबका होना चाहिए। तो हम लोगों ने 2006 से ही अस्पतालों को मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब लोगों को किसी को भी इलाज कराने के लिए कितना फायदा होता है।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज यानी कि शुक्रवार को आरजेडी सांसदों के साथ एक बैठक की। नए साल में तेजस्वी की ये पहली बैठक थी जिसमें आरजेडी के सभी सांसदों को बुलाया गया था। साथ में पार्टी के प्रमुख नेताओं को भी इस बैठक में आने के लिए कहा गया था। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब खरमास खत्म हो गया है। खरमास के बाद बिहार में आगे क्या कुछ खेला होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन तेजस्वी यादव फिर से सियासी मैदान में उतर गए। इस बैठक में चुनाव के नतीजे की समीक्षा की गई। साथ ही नए साल में आरजेडी के आगे की रणनीति क्या होगी इस पर भी चर्चा हुई। सांसदों ने अपनी अपनी राय रखी, अपनी अपनी बात रखी। बैठक में मीशा भारती, संजय यादव, मनोज झा सहित तमाम नेता मौजूद रहे। बता दें कि अगले महीने यानी कि फरवरी से होने वाले विधानमंडल सत्र को लेकर भी चर्चा की गई है। 26 का जो बजट सत्र है जो प्रस्तावित है बिहार का भी और देश का भी, उसमें संसदीय दल की बैठक में सभी बातें तय हुआ कि किन किन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। विशेष राज्य का दर्जा हो, विशेष पैकेज का दर्जा हो, बेरोजगारी का, अविकास का, ये तमाम सवालों को लेकर के ये बैठक आज आयोजित था और उस पर विस्तृत चर्चाएं हुई। हम जहां बैठक हो रही थी वो नेताजी का ही आवास है। स्वाभाविक है कि उस बैठक में वो थे और उनके नेतृत्व में बैठक मुद्दे तय हो रहे थे। हमको तो नहीं लग रहा है कि सत्ता पक्ष का कोई आदमी पूरे बिहार का दौरा कर रहा है। नीतीश जी की शुरुआत तो समृद्धि यात्रा की जगह आत्मचिंतन और आत्ममंथन की यात्रा होनी चाहिए कि आप पिछले 20 सालों में सत्ता के बावजूद सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में, सबसे ज़्यादा अशिक्षा बिहार में, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार बिहार में, विकास के सभी पैमानों पे हम निचले पायदान पर, तो अब यह समृद्धि यात्रा तो नहीं कह सकते। अब बिहार में खरमास वाली राजनीति की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दरअसल बिहार में चूड़ा दही की भोज से शुरू हुई राजनीति मकर संक्रांति की खिचड़ी के साथ पक भी गई और इस खिचड़ी की खुशबू अब पूरे बिहार में फैल भी रही है। खबर है कांग्रेस की 6 विधायक नीतीश कुमार के विधायक बढ़ाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही समझा आपने। दरअसल 12 जनवरी को पार्टी ने सदाकत आश्रम में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था। इसमें सभी छोटे बड़े नेताओं ने शिरकत की, लेकिन पार्टी के सभी 6 विधायक इस भोज से नदारद दिखे। और जाहिर सी बात है कि खबर बननी थी और ये कोई पहली बार का इत्तेफाक नहीं है। लगातार ऐसे कई इत्तेफाक हुए हैं जिसमें कांग्रेस की बैठक हुई और विधायक गायब। लेकिन खरमास के बाद से ये चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस के विधायक जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। पूरे मामले में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुनाजिर आलम और कांग्रेस प्रवक्ता नदीम अंसारी दोनों जुड़ गए हैं। सबसे पहले मुनाजिर से। मुनाजिर, कभी राहुल गांधी के खास रहे अशोक चौधरी 2018 में दही चूड़ा भोज के बाद ही नीतीश कुमार के दामन थामकर उनके खास बन गए, अपने साथ 2 विधायक भी ले गए। अब है कि क्या बिहार की राजनीति में 2018 वाली राजनीति फिर से दोहराने जा रही है? क्या चल रहा है? जी मेहरा, बिल्कुल। पटना में 12 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित कांग्रेस की दही चूड़ा पार्टी में कांग्रेस के 6 विधायक उसमें शामिल नहीं। उसकी गैर मौजूदगी में बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारे में कयास लगाया जा रहे हैं कि ये विधायक जल्द ही जदयू के थाम सकते हैं। यदि ऐसा होता है कि बिहार की सियासत में एक बड़ा राजनीतिक मोड़ हो सकता है, ताकि कांग्रेस के लिए यह इसकी चिंता का विषय बन जा सकती है, जबकि जदयू की रणनीति को इसमें मदद मिल सकती है। बिहार में सबसे बन सकती है। ठीक है मुनाजिर, आप अपनी आवाज माइक थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। आएंगे आपके पास। नदीम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका मुंसिफ टीवी पे। नदीम जी, पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पिछले कई दिनों से सभी 6 विधायक संगठन से जुड़े कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं। 8 जनवरी को भी राजेश राम की अध्यक्षता में मनरेगा बचाओ अभियान के तहत पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई गई, लेकिन पार्टी के 2 विधायक सुरेंद्र प्रसाद और अभिषेक रंजन इस बैठक से गायब रहे। और पार्टी सूत्रों के मुताबिक अभिषेक रंजन तो पिछले कुछ हफ्तों से पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। क्या कहेंगे? जो बार बार ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस के विधायक जेडीयू में जा रहे हैं जी, जेडीयू के पास अपनी उपलब्धि बचाने के लिए कुछ बचा नहीं है। मुख्यमंत्री जी एक अलग यात्रा पे जा रहे हैं, एनडीए के अंदर एक अलग घमासान मचा हुआ है। और जब ये बताइए कि जब इतनी थंपिंग मेजोरिटी के साथ एक सरकार बनी है
तो जी। उसको बिहार की आवाम के काम को देखने के बजाय वो विधायकों के तोड़ने के चक्कर में क्यों पड़ी हुई है। और हमारे विधायक बिल्कुल इंटैक्ट हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये आप बार बार कहते हैं कि विधायक यहाँ है, विधायक वहां है, विधायक कहीं नहीं है। विधायक कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी से, उसकी विचारधारा से जुड़े हैं और कांग्रेस पार्टी के हर कार्यक्रम में विधायक आते जाते रहते हैं। जी नदीम जी, लेकिन जब दही चूड़ा भोज हुआ तो कई नेता पहुंचे, मतलब कांग्रेस के तमाम नेता, लेकिन अपने ही 6 विधायक गायब। ये कैसा इत्तेफाक है? देखिए, इत्तेफाक ऐसा भी है, आप इसके साथ ये देखिए कि हमारे जो सांसद हैं वो भी तो उस वक्त नहीं थे। हमारे कई और बड़े नेता थे जो उसमें नहीं। तो जिनको जिनको मौका मिला, जिनको जिनको जो पटना में अवेलेबल थे, वो दही चूड़ा में आए। एक दही चूड़ा में आने और नहीं आने से पार्टी में रहने और पार्टी में निकलने की बात कहां से हो जाती है। लेकिन नदीम जी, एक साथ 6 के 6 विधायक का गायब होना, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? नहीं, इत्तेफाक क्यों नहीं हो सकता है। हमारे उसमें एक सांसद नहीं आए थे तो कहिए कि सारे सांसद जा रहे हैं एनडीए में। और भी हमारे कई एक बड़े नेता उसमें नहीं थे तो कहिए कि वो जा रहे हैं। तो ये तो कयास लगाना और इस तरीके से र्यूमरबाजी करना, ये भाजपा और जेडीयू का ये एजेंडा चलता है। तो वो लोग अपने एजेंडा को चला रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा। हमारे विधायक कहीं नहीं जाने वाले हैं। आज देखिए, इतनी बड़ी वोट चोरी हुई, इतनी बड़ी एक चोरी की लहर चली, उस लहर में जो विधायक जीत करके आए हैं और उसमें से हमारे 1-2 विधायक 3-3, 4-4 बार के पूर्व विधायक हैं, हमारे वहां युद्ध के पुराने लोग जीत करके आए हैं। कौन वहां से जाने वाला है? एक लोग नहीं जाने वाले हैं। चलिए ठीक है। नदीम जी, जेडीयू से जुड़े एक सीनियर नेता ने बताया कि कांग्रेस विधायकों में पार्टी को कामकाज को लेकर काफी असंतोष है। उन्होंने दावा किया है कि अपनी पार्टी के कामकाज से नाखुश कांग्रेसी विधायक उनके संपर्क में हैं और अगले कुछ दिनों में वो जेडीयू का दामन थाम लेंगे। ऐसे तो नाखुशी की बात कीजिएगा तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जी वाराणसी के घाटों को तोड़ा जा रहा, पुराने मंदिरों को तोड़ा जा रहा, वहां के कई एक विधायक है जो नाखुश है, कई एक वहां के सांसद नाखुश है। तो क्या कहें कि वो लोग छोड़ करके आएंगे? उनको बहुत पता है कि पार्टी के अंदर वो पहले अपनी पार्टी के अंदर लोगों को संभाल के रख लें। आज आप बेतिया की बात अभी मैं देख रहा था कि आप बता रही थी, वहीं पे डिप्टी सीएम की गाड़ी को नहीं जाने दिया गया। विजय सिन्हा जी पैदल गए थे। तो इसको इशू बनाया जाए क्या? तो जिसको अपना घर नहीं संभलता है वो दूसरे के घरों की तरफ झांकने की कोशिश करते हैं। और ये इनका ही नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी का पुराना एक चीज है। मनमोहन जी बाथरूम में कैसे नहाते थे वो देखते थे। तो ये लोग अपने कामों को नहीं देखना करके अपने घर को संभालने के बजाय दूसरे के घरों में ताक झांक करना इनकी पुरानी आदत है। लेकिन हमारे 6 के 6 विधायक इंटैक्ट हैं। अगर कोई इस तरीके से गलत नजरिए से देखेगा तो उनके आंखों को फोड़ दिया जाएगा। ठीक है। हमारे विधायक कहीं नहीं जाने जा रहे हैं। एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि आपस में जेडीयू और बीजेपी दोनों में होड़ लगी है कि पार्टी में सबसे बड़ा कौन। तो इसको लेके जहां बीजेपी का कहा जा रहा है कि अपने ही घटक दल आरएलएम के जो है 3 विधायक उनके संपर्क में है, वहीं इधर से देखा जा रहा है कि कांग्रेस के जो है वो विधायक जेडीयू के संपर्क में है और दोनों इस तैयारी में है कि किसी तरह से जो है अपने विधायक बढ़ा लिया जाए। क्या कहते हैं इसको लेकर? जी, यही बात तो मैं कह रहा हूँ ना कि उनको जिस तरीके से एनडीए यूनाइट दिखती है उतना यूनाइट नहीं है। उनको जब थम्पिंग मेजोरिटी मिल गई 243 के आपके हाउस में 200+ आपको मिल गए, अब आपको एक किसी विधायक की जरूरत नहीं थी। आपको बिहार के आवाम के काम को करने की जरूरत थी। जिन वादों के साथ आप आए थे उन वादों को पूरे करने की जरूरत थी। तो उसके बजाय आप कहीं और देख रहे हैं। और कुशवाहा जी की पार्टी 4 विधायकों की पार्टी है और उनके 3 विधायक कांग्रेस में नहीं आ रहे हैं, जेडीयू में नहीं जा रहे हैं और आरजेडी में भी नहीं जा रहे हैं। वो उनके ही अपने घटक दल जिनका ये कारनामा है, जिनका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप महाराष्ट्र से लेकर के बाकी सारे प्रदेशों में ले लीजिए कि वो विधायकों को तोड़ करके अपने यहाँ लाते हैं। तो कुशवाहा जी के 3 विधायक असंतुष्ट हैं और जल्दी ही वो भाजपा में चले जाएंगे। लेकिन नदीम जी, ये तो मानते हैं आप कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कभी ये माफ कीजिएगा, अशोक चौधरी भी काफी खास रहे थे राहुल गांधी के। उनके बिना शपथ तक नहीं लेते थे कि राहुल गांधी आएंगे, उनको लेके एयरपोर्ट से जाएंगे तभी शपथ ग्रहण में समारोह में शामिल होंगे। और फिर आखिर में 2 विधायक को लेकर वो लापता हो गए, जेडीयू में से जा मिले।
देखिए कि कोई भी जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसका प्रोटोकॉल होता है कि अपने राष्ट्रीय नेता के अमान सम्मान में, इज्जत में, उसके वेलकम में लेकिन राहुल गांधी के बड़े खास माने जाते थे अशोक चौधरी। खास तो बहुत से लोग होते हैं। जब आप पार्टी में होते हैं तो हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में एक ब्लॉक या पंचायत लेवल का वर्कर भी उतना ही खास है जितना कि एक बड़ा सांसद और बड़ा मंत्री खास होता है। चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, सारी चीजें अफवाह हैं। हमारे साथ मुनाजिर भी जुड़े हैं। मुनाजिर, कांग्रेस तोड़कर जेडीयू में आए एक वरिष्ठ नेता कथित तौर पर पार्टी में अपना नंबर बढ़ाने के लिए कांग्रेसी विधायक, नाम हम और आप दोनों समझ रहे हैं, कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की कवायद में लगे हैं। इस बात में कितनी हकीकत है? देखिए, ये बात जो है, जैसे पटना में क्रांति के अवसर पर पार्टी के दही चूड़ा जो आयोजन चल रहा था उसमें पार्टी के 6 विधायक शामिल नहीं। इससे पूरा राजनीतिक गलियारों में जो प्रयास लगाया जा रहा है, कहीं कहीं जो 6 विधायक है वो जदयू के संपर्क में है, और ऐसे कई ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया चल रहे कि पार्टी के 6 विधायक जदयू के संपर्क में है और कभी भी जदयू के दामन थाम सकते हैं और जदयू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन। यहाँ कांग्रेस के जो 6 विधायक है, तो उसके जाने के बाद कांग्रेस फिर बिहार में 0 आउट हो जाएगी और कांग्रेस की जो स्थिति है वो काफी जो लचर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। चलिए ठीक है मुनाजिर, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और नदीम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। इससे एक तरह से ये साफ हुआ है कि आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है। नदीम जी ने यहाँ पर अपनी बात रखी और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब हम खबर के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और इस खबर पर भी हमारी नजर बनी रहेगी कि आखिर चल क्या रहा है। तो अब चलिए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते। बता दें कि पश्चिम चंपारण के बेतिया से शुरू हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा में आज दोनों मुख्यमंत्री शामिल हुए। मंच से खिताब करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार बिहार में विकास हो रहा है और सीएम की यात्रा भी बिहार के लोगों के लिए कई सौगात लेकर आएगी। लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं। याद कीजिए, बेतिया आना लोगों के लिए सपना होता था। 5 से 6 घंटे लगते थे बेतिया आने के लिए, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 4 लेन का सड़क भी बन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, दोनों के नेतृत्व में आज एक्सप्रेसवे का भी सपना पूरा किया जा रहा है। आज गोरखपुर से सिलीगुड़ी के एक्सप्रेसवे की कल्पना को भी जमीन पर लाया गया। बूढ़ी गंडक में बड़े पुल का भी निर्माण का काम शुरू किया गया और आगे भी ये पूरा टूरिस्ट हब बनाने का काम किया जा रहा है। याद कीजिए, जो कोरोना का समय था, मुख्यमंत्री जी ने पहला योजना प्लग एंड प्ले के तौर पर उद्योग के विभाग में जब शुरुआत किया था, तब नहीं सोचे थे कि कोरोना आएगा और स्थिति बनेगी। आज वही चनपटिया की धरती पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए और जो उनको सहूलियत देने की जरूरत थी, पिछले कैबिनेट में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। साथ जहानाबाद जिले के शकूराबाद थाना क्षेत्र के पतियावा गांव में आज जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहुंचे। पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद वे पीड़िता के परिजनों से मिलने गांव आए। परिजनों से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने कहा है कि मेडिकल की दूसरी रिपोर्ट से साफ है कि छात्रा के साथ गंभीर अपराध हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में पटना के एसएसपी मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की जाए। प्रशांत किशोर ने भरोसा दिलाया है कि हर हाल में पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर न्यायिक लड़ाई तक लड़ी जाएगी। इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में मातम पसरा है और लोग बड़ी संख्या में न्याय की मांग कर रहे हैं। बता दें कि पीके से पहले पप्पू यादव ने भी मृतका के परिवार से मुलाकात की थी और न्याय दिलाने की बात कही थी। के घर पर इसलिए आए हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं, जो माँ हैं बच्ची की और उनके पिताजी हैं, भाई हैं, उनसे बात कर सकें, समझ सकें कि क्या मामला है। जो बात समझ में आ रही है कि इस बच्ची के साथ घटना हुई है, क्या रीजन है, कौन लोग दोषी हैं, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये प्राइमा फेसी दिख रहा है कि पुलिस ने शायद आत्महत्या का केस बताने में जल्दीबाजी की है, क्योंकि कल जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ओपिनियन जो डॉक्टरों ने दिया है कि उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है
तो हम लोग की ये ऐसी अपेक्षा है कि पुलिस अब इसको नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, और अगर नहीं करेगी तो हम लोग भी अपनी ओर से जाकर उनसे आग्रह करेंगे। कल, आज या कल पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनको हम लोग ले जाकर एसपी, एसएसपी या उनसे वरीय पदाधिकारियों से मिलाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हर हालत में उस बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए, और पुलिस से अगर जो शुरुआती गलती हुई भी है तो अब ये समय है उसको सुधारा जा सके। भागलपुर जिले के बरारी पंचायत के वार्ड नंबर 12 में नल जल योजना पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। यहां करीब 100 परिवारों की कई महीने से नल से पानी नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि उनके घरों के सामने नल तो लगाए गए, लेकिन आज तक एक बूंद पानी नहीं आया। ग्रामीणों के मुताबिक 1 साल पहले नल लगे थे और उम्मीद जगी थी कि पानी की समस्या खत्म होगी, लेकिन नल सूखे पड़े हैं और पाइपलाइन भी खराब हो चुका है। कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों को मजबूरी में दूर दराज के हैंडपंप से पानी लाना पड़ा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द पानी नहीं मिला तो वे आंदोलन करेंगे। एक दिन भी ना आया यहाँ पे, बस खाली लगा के गया, हो गया, नाम का पानी चल रहा है। कब टंकी बैठा था? बैठा है 25 में, फरवरी में। अच्छा, किनके द्वार पे टंकी बैठा है? किसके द्वार? वहाँ सुरेश पासवान के द्वार, अभी सुरेश पासवान। अच्छा, आप अपने वार्ड को बताए ये सब मामला? वार्ड सब तो सब जान रहा है, ऐसा बात थोड़ा है। क्या नाम है वार्ड का? मनोज कुमार। अच्छा, ये बताइए कि पानी जो नहीं आ रहा है कितने दिन से नहीं आ रहा है? हो गया, साल भर हो गया। कितने घर में नहीं आ रहा है? 100 घर में। अच्छा, कौन कौन पानी ये टंकी बंद करके रखा है? कौन कौन रखा हो हम लोग देखे हैं। इसके जानकारी आप दे दिए हैं मुखिया जी को? मुखिया भी सब पता है, सब कोई कार्रवाई नहीं हो रहा? कुछ नहीं, यहाँ खाली बात हो गया कहानी। यानी आप समस्या से झेल रहे हैं? हाँ, अपना मजबूरी अपना करवाया। और राजगीर में 14 से 20 जनवरी तक चल रहे मकर मेले में इस साल दंगल प्रतियोगिता आकर्षण का बड़ा केंद्र बना हुआ है। मेले में 2 दिनों तक पारंपरिक दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार, झारखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आए महिला और पुरुष पहलवानों ने भाग लिया। दंगल में शामिल उत्तर प्रदेश की महिला पहलवानों ने बिहार सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजनाओं की जमकर तारीफ की। महिला खिलाड़ियों ने कहा कि इस योजना की चर्चा अब यूपी तक पहुंच चुकी है और अगर वहां भी ऐसी व्यवस्था हो तो लड़कियों को खेल में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पहलवानों ने राजगीर के विकास कार्यों और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए बदलाव की भी सराहना की है और दंगल प्रतियोगिता का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर मंच देना रहा। लड़कियां मतलब जैसे देखते हैं ना कि घर में रखो, इनसे काम करो, ऐसा नहीं है। लड़की भी कोई लड़कों से कम नहीं है। अगर घर वाले सपोर्ट करें, घर का सपोर्ट हो तो लड़की बहुत आगे जा सकती है। अभी आपने देखा कितनी लड़कियां कुश्ती लड़ रही हैं, कोई बेकार है, सब बढ़िया है लड़ने में। मैं मेरठ से, ये 15 और 16 2 दिन है। यूपी में है लेकिन एक लेवल की बात है उधर, मतलब इधर के हिसाब से उधर अप है ना, थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है। तो वही है कि जहाँ मतलब कंपटीशन ज़्यादा रहता है वो तो समझते हो आप, पैसा वैसा सब चीज़ अलग। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल है ना। हाँ जी बिल्कुल, शायद अब मैं बिहार से तो मेरी नौकरी भी हो जाती है अब तक। बिहार अब खेल में बहुत आगे अब आगे हो रही थी, पहले इसकी अपेक्षा बिहार में खेल आगे बढ़ रहा है। कुश्ती यूपी के हैं, हरियाणा के हैं, बिहार के हैं। एक्चुअल में बिहार की हूँ। बिहार सरकार खेल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे चुकी है पहले की अपेक्षा। मेडल लाओ नौकरी पाओ, सबसे अच्छी बात हो चुकी है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। नेशनल के मेडल पे हमें नौकरी बिहार दे रही है। और किशनगंज जिले के पतलव पंचायत में फाइनेंस कर्मी से हुई लूट की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने लूट की रकम के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 13 फरवरी की शाम फाइनेंस कर्मी अनिल कुमार और सुशांत कुमार कलेक्शन की राशि लेकर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर करीब 2,87,000 रुपए लूट लिए। स्थानीय थाना के सहयोग से छापामारी करके एक व्यक्ति जिनके विरुद्ध उनके पास कोर्ट का वारंट भी था निर्गत, तो उनकी गिरफ्तारी की गई और वो किसी अन्य मामले में जो कि फर्जी आधार कार्ड बनाने का मामला था उसमें उनका नाम आया था और उनका लिंकेजेस आया था, उसको गिरफ्तार करके ले गए। हम लोग उन जानकारियों को इकट्ठा करते हुए आगे क्या लिंकेजेस है, क्या उसका किसी और के साथ भी संबंध है, क्या जिले के किसी अन्य लोग भी इसमें शामिल है, ये क्या एक नेटवर्क गैंग है, इसका पता लगा करके अग्रतर कार्रवाई भी करेंगे। अभी तक जो जानकारियां एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराई गई है उसमें हमें इतनी हमारे किशनगंज के संदर्भ में जो एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है इनकी ही जानकारी है, परंतु हम लोग इस तरह की गतिविधि कहीं हो रही है तो उसका पता लगाया जाए और इस तरह के गैंग्स को हम लोग डिस्बैंड। देखिए अभी ये चीज़ें चूँकि ये हमारा मामला नहीं था, ये स्थानीय पुलिस हम लोगों का नहीं था, बाहरी एजेंसी का था, तो जो भी जानकारी
आधिकारिक तौर पर उपलब्ध कराई गई है, मैं उतना ही आपके साथ साझा कर सकता हूँ। सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड में जीविका दीदियों के लिए सिलाई केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की में मदद मिलेगी और यहां कुल लगभग 90 महिलाओं की सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के बाद ये महिला आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को पोशाक सिलेंगी। इससे उन्हें रोजगार मिलेगा और परिवार की आमदनी बढ़ेगी। सिलाई केंद्र का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रिया भारती और अंचल अधिकारी मोनी बहन और सीडीपीओ अनीता चौधरी और जीविका बीपीएम आलोक मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना रहा। यही संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों को आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ एक कदम आपने और आगे बढ़ाया है। मैं उम्मीद करती हूँ अभी बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, ऐसा नहीं है कि ये सफर बहुत ही आसान होने वाला है। घर का काम बाहर का काम एक साथ देखना होगा। तो मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि दोनों में आप अपने आप को स्टेबल रखें और इसी तरह से जैसे आपने आज आगे बढ़ाया है अपना कदम आगे बढ़ते जाएं और नई ऊंचाइयों को छूते रहें। जीविका दीदियों का सिलाई सह प्रशिक्षण केंद्र जो है ये बिहार सरकार के निर्देशानुसार ICDS डिपार्टमेंट जो वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत है और जीविका के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत जीविका दीदियां राज्य के सभी प्रखंडों में 2-2 सिलाई केंद्र जो है वो बनना है और जिला स्तर पर एक सिलाई कम कटिंग सेंटर बनना है। तो वो जिला स्तर पर जो सेंटर है वो बनाया जा रहा है और अभी नौहट्टा प्रखंड के अंतर्गत आज ये सिलाई केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अब मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।